हेलो दोस्तों, लास्ट टॉपिक में हमने किया था कुछ इनबिल्ट फंक्शंस और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। कुछ बेसिक प्रोग्राम हमने जो था वो बनाकर देखा था। आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यू कमांड्स जो हैं उनके बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी फर्स्ट कमांड है दैट इज़ इनपुट। इनपुट हमारी वो कमांड है जो यूज़र से हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफ़ाइन करके कमांड लिखता हूँ इनपुट। इनपुट के साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप अपना कोई भी कमेंट्स लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया एंटर नंबर। अब देखिए एंटर नंबर लिखने के बाद जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो वो मेरे से इनपुट मांग रहा है और नीचे यहाँ पे आ रहा है वेटिंग फॉर इनपुट, राइट। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हो। जो भी नंबर आप एंटर करोगे वो उस वेरिएबल में वो रख देगा। अब जैसे हमने ये कमांड लिखकर प्रोग्राम प्ले किया, कमांड को एंटर किया, तो ये हमारी जो इनपुट थी वो बिल्कुल इसके साथ मांग रहा था। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इनपुट नेक्स्ट लाइन में मांगे तो उसके लिए आप फॉरवर्ड स्लैश डाल के एंड डाल सकते हो। अब हमारी जो इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन में मांग रहा है। क्लियर है जी। तो इस तरह से आप इसको चलाकर देख सकते हो। ये थी हमारी फर्स्ट कमांड। सेकंड कमांड हमारे पास जो आ जाती है दैट इज़ साइज़। साइज़ कमांड बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी चीज़ का साइज़ पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैट्रिक्स जो है, सिंपल सी मैट्रिक्स जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ 3/5 की। मैंने कमांड चलाई, मैट्रिक्स क्रिएट हो गई, राइट। अब मैं साइज़ कमांड को लिखूंगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि साइज़ कमांड के साथ हम हमेशा जो है वो दो वेरिएबल्स लेंगे, क्योंकि एक में वो रोज़ का साइज़ बताएगा और दूसरे में कॉलम का। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ आर और सी और कमांड लिख दी साइज़। साइज़ हमने किसका निकालना है, ए का। तो ये कमांड लिख के जैसे मैं एंटर करूँगा उसने हमारे पास जो साइज़ था वो डिफ़ाइन कर दिया कि रोज़ 3 हैं और कॉलम्स 5 हैं। तो अभी इन्हीं कमांड्स को यूज़ करके इनपुट को और साइज़ को हम कुछ प्रोग्राम्स जो हैं उनके ऊपर चलते हैं कि वो कैसे काम करती हैं, राइट। प्रोग्राम में बेसिकली है क्या कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक नंबर इनपुट करेगा और आउटपुट में वो बताएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपनी इनपुट जो कमांड थी उसको मैंने लिख दिया। इनपुट लिखने के बाद हमारे पास मॉड एक इनबिल्ट कमांड है। इसका मतलब होता है मॉडुलस। हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर मैं 2 के साथ डिवाइड करूं और उसका अगर मॉडुलस 0 के इक्वल हो तो वो नंबर इवन होता है, अदरवाइज़ ऑड होता है। तो मैंने इस कमांड को लिख दिया मॉड ए में जो भी वैल्यू हो, अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो अगर 0 के इक्वल है तो द नंबर इज़ इवन डिस्प्ले कर दे, एल्स हमें डिस्प्ले कर दे द नंबर इज़ ऑड। तो मैं इसको प्ले करके एक बार देखता हूँ। जैसे हमने प्ले किया कमांड विंडो में आप देख सकते हो वो हमसे नंबर जो है वो मांग रहा है। यहाँ पे जो है वो मैं 150 नंबर एंटर करता हूँ तो आउटपुट में उसने डिस्प्ले कर दिया द नंबर इज़ इवन। दोबारा से अगर प्ले करता हूँ, अब अगर ऑड नंबर फिल करूँगा तो आउटपुट में आ जाएगा द नंबर इज़ ऑड। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम टू फाइंड इवन एंड ऑड नंबर, राइट। पुरानी कमांड्स को यूज़ करके हमने एक प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम पे चलते हैं हम कि कैसे वो वर्क करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दोस्तों एक जो है वो एरे क्रिएट किया है। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट 100 से ज़्यादा नहीं होगा, एक रो होगी और 10 कॉलम्स होंगे। मीन इसका जो साइज़ रहेगा दैट इज़ 1 and 10, मीन्स एक रो और 10 कॉलम। मैं चाहता हूँ कि इन 10 एलिमेंट्स को हम वेरीफाई करें। जिस एलिमेंट की वैल्यू 50 से कम है वो x का एलिमेंट बन जाए, जिसकी वैल्यू 50 से ज़्यादा है वो y का एलिमेंट बन जाए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रैंडमली एक एरे क्रिएट कर लूँगा जिसके 10 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर हमने उसका साइज़ निकाल लिया रो और कॉलम के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे हमने 10 के 10 एलिमेंट्स को चेक करना है तो उसके लिए फ्रेंड्स हम फॉर लूप जो है उसको यूज़ करेंगे। फॉर के साथ हमने लिख दिया आई, कहाँ तक चले, 1 से लेकर सी तक। अब इसका सिंटैक्स कैसे होता है 1 to C, इसका मतलब क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले हम।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1:5, एंटर किया तो आप देख पा रहे हो 1 से लेकर 5 तक जो है वो सारी वैल्यूज़ उसने डिस्प्ले कर दी। अगर मैं 1:10 कुछ भी लिखता हूँ तो वो उस अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करता रहेगा। ठीक है जी। तो इसी अकॉर्डिंगली हमने कहाँ से कहाँ तक लूप चला दी, 1 से लेकर C तक, मीन्स जितने भी कॉलम्स हैं। इफ़ अगर A के जो एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो वो किसका एलिमेंट बन जाए, X का एलिमेंट, एल्स वो किसका एलिमेंट बन जाए, Y का एलिमेंट। तो एक एंड हमने इफ़ के लिए यूज़ किया और एक एंड हमने फॉर के लिए यूज़ किया। तो इसको चलाकर देखते हैं इसकी आउटपुट जो है वो कैसे आती है। सबसे पहले मैं यहाँ इसके ऊपर CLC और क्लियर ऑल जो है वो मेंशन कर देता हूँ ताकि हमारी प्रीवियस जो थी आउटपुट्स वो क्लियर हो जाएं। प्ले करने के बाद आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उठाए थे एलिमेंट्स वो ये थे सारे जो A में आ गए। अब देखिए 32 50 से कम था वो Y के इक्वल हो गया, 96 ज़्यादा था X के इक्वल Y। तो ये 1 बाय 1 सभी एलिमेंट्स को चेक कर रहा है और उन X और Y's में जो है वो स्टोर कर रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा बेसिक कंसेप्ट बाय यूजिंग इफ़ और एल्स के साथ ऐसे हम कुछ छोटे प्रोग्राम जो हैं वो बना सकते हैं। तो इसी से मिलता हुआ दोस्तों हम एक और प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम उसकी कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली लीप ईयर की कंडीशंस होती हैं कि अगर कोई भी ईयर आपका डिविजिबल बाय 400 और 400 है तो वो ईयर आपका लीप ईयर होगा, अदरवाइज़ वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा। तो चलिए इसका जो प्रोग्राम है अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह ही CLC क्लियर ऑल ईयर हमने इनपुट के थ्रू लेंगे। फर्स्ट हमारी कंडीशन लगी मॉड, अगर तो वो डिविजिबल बाय 4 है तो दैट इज़ लीप ईयर, या फिर डिविजिबल बाय 100 है तो भी लीप ईयर, एल्स इफ अगर डिविजिबल बाय 400 है तो भी लीप ईयर, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं काउंट होगा। क्लियर है जी। तो ये है हमारा बेसिक सा प्रोग्राम। तो चलिए इसको जो है वो प्ले करके देखते हैं। अब जैसे हमारा 2000, 2004, 2008, 12, 16 ये सारे के सारे हमारे लीप ईयर्स थे। तो मैं यहाँ पर 2000 लिखकर एंटर करता हूँ तो आउटपुट में बता दिया उसने द ईयर इज़ लीप ईयर। तो इसी तरह आप कोई भी ईयर डाल के उसको चेक कर सकते हो कि वो लीप ईयर है या नहीं। ठीक है जी। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।